यूपी बोर्ड क्लास 8 का महान व्यक्तित्व चैप्टर नंबर 22 है महर्षि अरविंद। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सबसे पहले इस चैप्टर के सारांश को सुनेंगे। उसके बाद जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण सारांश है उसके बारे में। महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी थी। अरविंद को 7 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन पर भारतीयों से मिलने पर प्रतिबंध था। फिर भी आगे चलकर अरविंद एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, महान भारतीय राजनीतिक, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों के व्याख्याता बन गए। सन 1893 ईस्वी में अरविंद भारत लौटे। यह वर्ष भारत में नव जागरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद का उद्घोष, तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ, एनी बेसेंट का भारत आना तथा गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष इस वर्ष की प्रमुख घटनाएं थीं। और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने को कहा। 21 वर्ष की आयु में अरविंद ने देश को स्वतंत्र कराने और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने का संकल्प लिया। वे बड़ोदरा आकर एक कॉलेज में प्रधानाचार्य बने। उन्होंने बाद में वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया। उन्होंने युवकों को ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने को कहा। सन 1903 ईस्वी में वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने भयभीत होकर सन 1908 ईस्वी में उन्हें और उनके भाई को अलीपुर जेल भेजा। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई जिससे उन्होंने कास्का हीनी नामक रचना में व्यक्त किया। जेल से छूटकर अंग्रेजी में कर्मयोगी और बांग्ला भाषा में धर्म पत्रिका का संपादन किया। जब इस जेल से छूटे तो अंग्रेजी में कर्मयोगी और बांग्ला भाषा में धर्म पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने 1912 ईस्वी तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। इसके बाद उनकी रुचि गीता, उपनिषद और वेदों में हो गई। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उनकी काव्य रचना सावित्री अनमोल धरोहर है। 1926 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वे अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहे। यहाँ उन्होंने सभाओं और भाषणों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए चिंतन किया। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइव डिवाइन यानी कि दिव्य जीवन प्रकाशित हुई। इसकी गणना विश्व के महान कृतियों में की जाती है। श्री अरविंद अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए सतत सक्रिय रहे। उनका पांडिचेरी स्थित आश्रम आज भी आध्यात्मिक ज्ञान का तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ विश्व के लोग आकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, डॉक्टर कृष्णधन घोष ने अरविंद के बारे में अध्यापकों को क्या निर्देश दिया। जो डॉक्टर कृष्णधन थे उन्होंने अरविंद के बारे में अध्यापकों को क्या निर्देश दिया था। उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर कृष्णधन घोष ने अध्यापकों को निर्देश दिया था कि अरविंद को भारतीयों से ना मिलने दिया जाए। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ष 1893 क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर में लिखेंगे, वर्ष 1893 ईस्वी भारत के लिए नव जागरण का विशेष वर्ष था। इनमें निम्न घटनाएं हुई थी। कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या हुआ था कि विवेकानंद द्वारा शिकागो धर्म सम्मेलन में घोष हुआ था, सर्वधर्म सम्मेलन में। दूसरा है, तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ हुआ था। तीसरा है, एनी बेसेंट का भारत आना। चौथा है, गांधी जी का रंगभेद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका जाना। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि अरविंद को भारत किस रूप में दिखाई देता था। जो अरविंद थे उनको भारत किस रूप में दिखाई देता था। उत्तर में लिखेंगे, अरविंद को भारत माटी के रूप में दिखाई देता था। अगला है, अरविंद द्वारा लिखी गई किस पुस्तक की गणना विश्व के महान कृतियों में की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट
बुक है उनकी। उत्तर में लिखेंगे अरविंद द्वारा लिखी गई पुस्तक लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन पुस्तक की गणना विश्व के महान कृतियों में की जाती है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दे रखा है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे कथन दे रखा है श्री अरविंद का आश्रम बंगाल में है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है श्री अरविंद ने 14 वर्ष तक रूस में शिक्षा प्रदान की, ये भी गलत है। श्री अरविंद को धन धान्य की लालसा सम्मोहित नहीं कर पाई, बिल्कुल सही है। श्री अरविंद ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखी, ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दे रखा है श्री अरविंद और उनके भाई वरिन घोष को किस अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार किया गया, तो किस केस में गिरफ्तार किया गया था, तो उनको अरविंद घोष और उनके भाई वरिन घोष को अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल में उन्होंने किस चीज़ की रचना की थी, तो कास्का हिनी नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की थी जेल में। उनके द्वारा रचा गया काव्य सावित्री साहित्य जगत की अनमोल धरा है, तो जो उनके द्वारा काव्य रचित की गई थी उसका नाम क्या था, सावित्री, जो कि साहित्य जगत की सबसे अनमोल धरोहर है। पांडिचेरी में स्थित आश्रम उनकी क्या है, तपोभूमि है। जो पांडिचेरी में स्थित आश्रम है उनकी क्या है फ्रेंड्स, उनकी तपोभूमि है। आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं अपनी पिपासा शांत करने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, सही क्रम में लगाकर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे श्री अरविंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, इनको सही कर लेना है। इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटने पर बड़ोदरा के कॉलेज में प्रधानाध्यापक हो गए। उन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी। ये सब सही में लिखे हुए हैं, सही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।